हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। वो सभी बच्चे जिन्होंने एनसीईटी एग्ज़ाम तो दिया था पर उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया है, आप सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट अनाउंस हो गया है 2025 के लिए। यहाँ पर 4 कॉलेजेस हैं जो कि बिहार के ही हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है। क्या है ये पूरी जानकारी, इस पर बात करेंगे। कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, कैसा एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन भी बच्चों का आईटीईपी बीएड में एडमिशन नहीं हो पाया है, आप इस इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फुली अप्रूव है। आपकी जॉब में या आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। तो चलिए भाई, क्या है सबसे पहली चीज़। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप आईटीईपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑलरेडी आप ले चुके हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट होंगी, जॉब से रिलेटेड, फ्यूचर में क्या आईटीईपी में चेंजेस हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन ऑल्सो, ताकि आपकी तरह जो दूसरे बच्चे हैं वहाँ पर भी ये वीडियो पहुँच पाए। चलिए, तो भाई बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए अनाउंस हो गया है। 9 तारीख मतलब कल से इसके फॉर्म रिलीज हो गए हैं। बीए बीएड में एडमिशन मिलेगा, बीएससी बीएड कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ओके, यूनिवर्सिटी कौन सी है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बिहार की ये यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर 4 कॉलेज हैं। इसके अंदर 4 कॉलेज हैं। कौन से 4 कॉलेज हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम दूसरे चीज़ों पर बात करेंगे। ये देखो, ये जो 4 कॉलेज हैं इनमें बीए बीएड और बीएससी बीएड के कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली बिहार, है ना, और वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार, फिर है माता सीता सुंदर कॉलेज एंड शाहिद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। ये 4 कॉलेजेस में बीए बीएड और बीएससी बीएड में एडमिशन मिलेगा। ओके, एडमिशन मिलने का तरीका क्या है? तरीका वही है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कैसे होगा वो मैं उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, या वेबसाइट पर से ही डेट्स की बात करते हैं। चलो, तो बात करते हैं डेट्स की। डेट्स क्या है? देखिए, डेट्स यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है। 9 तारीख मतलब कि कल से यहाँ पर एडमिशन फॉर्म मिलना स्टार्ट हो गए हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक की इसकी डेट है। 26 तारीख के बाद अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, लेट फाइन के साथ या एडिटिंग करके, या फिर पेमेंट जो है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 30 रहेगी। मतलब कि कुल मिलाकर के 30 तारीख तक का समय आपके पास है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओके, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका सेंटर है वो भी बिहार मुजफ्फरपुर में ही रहेगा, जिससे आपको इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। एग्ज़ाम की डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है कि 12 अक्टूबर, ये देखो यहाँ लिखा है ना, 12 अक्टूबर एग्ज़ाम डेट इन्होंने रखी है, और रिज़ल्ट 17 अक्टूबर तक आ जाएगा। फिर आपकी काउंसलिंग होगी, जो सेम प्रोसीजर होता है ना, अभी जो एनसीईटी में होता था सेम प्रोसीजर होता है। अच्छा, चिंता करने की कोई बात नहीं। बार बार बच्चे मुझे यही मैसेज करते हैं, मैम इंटीग्रेटेड सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ भी इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोला है। ये डिग्री अभी चलती रहेगी। ठीक है, और जैसे पिछले सालों में बच्चों को जॉब्स मिलती रही है, ऐसे भी आगे मिलती रहेंगी। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई, जब हम बात कर रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लें हम। इम्पॉर्टेंट चीज़ों में क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है, जस्ट सेकेंड, इसकी फ़ीस, कि कितनी इसकी फ़ीस है। तो देखो यहाँ पर 1000 रुपये सामान्य लोगों के लिए है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 1000 रुपये है।
उसके अलावा फिर वुमेन EWS डिफरेंटली एबल्ड के लिए 750 रुपये है, 500 रुपये SC/ST कैटेगरी के लिए है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके क्लियर, ये डेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्या पूछा जाएगा, तो देखो ये जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना बिल्कुल सेम है जो NCET का था, बस ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज है। 120 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है राइट। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ मुझे नहीं दिखी यहाँ पर। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जो कि हमने NCET के लिए पढ़ा है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जनरल अवेयरनेस को दिया गया है, ठीक। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। जनरल अवेयर्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग लर्निंग के 25 आएंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के 25 और हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन है। क्लियर है। सेंटर कहाँ होगा इसका, सेंटर जो है मुजफ्फरपुर में ही रहेगा। B.Ed इंटीग्रेटेड संयुक्त परीक्षा मुजफ्फरपुर नगर। अब सेंटर किस कॉलेज में किसको मिलेगा वो आपको एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे, कैसे फॉर्म फिल होगा उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पर, ठीक है, मेन वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन हैंड बिफोर अप्लाइंग, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको पहले से रखना है। फिर यहाँ पर जैसे हम लोग NCET में करते थे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सारी जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। जानकारी भर देने के बाद पेमेंट आपको करना है और पेमेंट के साथ ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, आपको एग्ज़ाम देने वहाँ पर जाना होगा ना। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने हैं अगेन, ठीक है। सारी चीज़ें आपके TC, आपका 12th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जितने और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कुछ भी लगता है सब कुछ आपको तरीके से रखना है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी। और नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको और देख लेते हैं। ये जो कॉलेज से रिलीज़ किया गया उसके बारे में है। 50% आपके 12th में होने चाहिए इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है ना। गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पूरी जानकारी यहाँ पर वैसे के वैसे जैसे हमने बात की थी दी हुई है, आप इजीली भर पाएंगे। देखो NCET का फॉर्म भर लिया है तो ये भी इजीली भर लोगे, नो टेंशन, ठीक है। चलो, तो आई होप कि जिन लोगों का नहीं हो पाया और जो निराश थे कि मैम हमारा क्या होगा, और स्पेशली बिहार के बच्चे काफ़ी निराश थे क्योंकि वहाँ पर कॉलेजेस कम थे IIT-EP के लिए, ना के बराबर थे, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि CUET के थ्रू ले रही थी। सो अभी आप इसके लिए ट्राई करें, 4 कॉलेजेस हैं, सो मैं मान के चलती हूँ कि कम से कम 200-250 सीट तो आराम से यहाँ पर होगी फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम, BA B.Ed के लिए अलग, BSc B.Ed के लिए अलग। ओके चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।